100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड। और अगर आप में से कोई महापुरुष ऐसा है जिसने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने 50 डेज सर्वाइव किए थे, तो वो भी जाके देख लेना। और उस वाली वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और आपने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अगला पार्ट चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। तो फाइनली आ चुका है पार्ट 2, यानी इस वीडियो में हम सर्वाइव करेंगे 100 डेज ऑन अ सर्वाइवल आइलैंड इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। और हाँ, आप में से कई लोग बोल रहे थे मेरे भैया प्रो और मैं नूब हूं, वो तो इस वीडियो के बाद पता चलेगा। पूरी वीडियो देख के जाना, तब पता चलेगा कौन प्रो है कौन नूब है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को करते हैं चालू। तो डे 51 को हमने बहुत ज्यादा सामान कलेक्ट करना चालू कर दी, क्योंकि अब हम करने वाले थे भर के ट्रेडिंग, क्योंकि हमको चाहिए था काफी सारे एमराल्ड। तो हमने ट्रेडिंग करना चालू कर दी और उससे जो हमें इतने सारे जो एमराल्ड्स मिले, उससे मैंने भैया के लिए ले ली एक डायमंड की पिकेक्स, क्योंकि उनके पास डायमंड की पिकेक्स नहीं थी। तो डायमंड की पिकेक्स लेके मैंने भैया को दे दी और हम दोनों के पास अब थी डायमंड की पिकेक्स। फिर हम दोनों चले गए नीचे माइन में और हमें वहां पे एक जगह पता थी जहाँ पे काफी सारा लावा था, तो वहां पानी डाल के वहां से हम ऑब्सीडियन कलेक्ट करने आए हैं। तो यहाँ हमने काफी सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया और फिर ऊपर आके मैं फार्म बनाना चालू कर दिया और भैया को बोल दिया कि फिशिंग कर लें। वो तो मैं गोल्ड का फार्म बनाने वाला था और ये तो होता रहता है हमारे बीच। तो क्या करूंगा, और फिर मैंने अपने फार्म के काम को कंटिन्यू रखा और इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से मैंने बना लिया। और जहाँ पे मैंने चेस्ट रखी थी उस वाले रूम को एकदम मस्त तरीके से डेकोरेट कर दिया, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इससे मुझे बहुत ज्यादा सामान भी मिल गया था जब तक मैं इसको बना ही रहा था, काफी सारा गोल्ड और काफी सारा रॉटन फ्लैश जिसके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वूल फार्म बनाऊंगा जिसमें मुझे बहुत ज्यादा वूल मिल जाएगा, जिसके मैं बेड में कन्वर्ट करके नेदर में फोड़ सकता हूँ और एशियन डेब्रिस की माइनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हम पे उतना गन पाउडर नहीं है कि हम टीएनटी बना के टीएनटी फोड़ सके नेदर में। फिर मैं भैया को अपने गोल्ड फार्म में लेके आया और उनको समझाया कि कैसे वो गोल्ड के नगट से गोल्ड के इंगट में कन्वर्ट कर सकते हैं और गोल्ड और रॉटन फ्लैश को एक क्लैरिक से ट्रेड कर सकते हैं और एमराल्ड कमा सकते हैं। फिर भैया बहुत ज्यादा वुड कलेक्ट करके लाए, क्योंकि अब हम अपग्रेड करने वाले थे अपने ट्रेडिंग हॉल को। तो पहले मैंने इसको पीछे से थोड़ा सा तोड़ा, क्योंकि हम पीछे से भी एक्सटेंड करने वाले थे इसको, और जो छत थी वो भी तोड़े क्योंकि हम इसकी सेकंड फ्लोर भी बनाने वाले थे। तो मैं सेकंड फ्लोर बना ही रहा था कि भैया भी आ गए, तो मैंने भैया से भी थोड़ी सी हेल्प मांग ली इसको बनाने के लिए। और फिर आखिरकार हमने कंप्लीट कर लिया अपना ट्रेडिंग हॉल, जो कुछ देखने में अब और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब जो इसकी नीचे वाली फ्लोर थी वो तो एकदम नॉर्मल विलेजर्स से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं वहां लाइब्रेरियन ही लाइब्रेरियन। और फिर मैंने एक एक करके चेक किया, जब मैं इनको जॉब दे रहा था जब चेक नहीं किया था, तो एक एक करके मैंने इनको चेक किया कि कौन सी बुक ये अभी दे रहे हैं। तो उसमें से एक बंदा दे रहा था मेंड की बुक। भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती और हमें इतनी ज्यादा आसानी से मिल गई। फिर मैं सारे विलेजर्स को अच्छी अच्छी बुक्स देने की कोशिश करी कि वो अच्छी अच्छी बुक्स मुझे दें, जैसे कि मुझे स्मार्ट 5 मिली थी, एफिशिएंसी 5 मिली थी, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और भी काफी सारी अच्छी अच्छी इंचेंटेड बुक से मैंने इन विलेजर्स से ट्रेडिंग करी। फिर मैं अपने गोल्ड फार्म में आ गया और यहीं मैंने एनविल और ग्रैंडस्टोन लगा दिया और फिर मैं एक्सपी कलेक्ट करने लग गया। जितनी भी इंचेंटेड बुक्स मुझे मिली थी उनकी इंचेंटमेंट अपने आर्मर और अपने टूल्स पे लगाने लग गया, और भैया के आर्मर और टूल्स पे भी मैं ही लगा रहा था। और फाइनली हम पे हो चुका था एक अच्छा खासा आर्मर जिसमें काफी अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट थी। और मैं अपने वूल फार्म में जब गया तो मैंने देखा काफी ज्यादा वूल है यहाँ। तो अब टाइम है नेदर में जाने का और एशियन डेब्रिस की माइनिंग करने का। तो मैंने सारी वूल कलेक्ट कर ली और भैया वुड कलेक्ट करके ले आए और हम चले गए थे नेदर में। फिर नेदर में जाते ही हमने एक रैंडम जगह पर नीचे माइन किया और वहां जाके एक एक करके हम बेड लगाना चालू कर दिया। तो जैसे हमने बेड लगाया पहला और फोड़ा उसको, तो एक एशियन डेब्रिस मिल गया इतनी ज्यादा आसानी से। और ऐसे हम लगाते गए, बेड लगाते गए। हम पे बहुत ज्यादा वूल थी इसलिए हमने काफी ज्यादा बेड भी लगाए और उससे बहुत ज्यादा हमें एशियन डेब्रिस भी मिला। और भैया भी अपनी अलग माइन कर रहे थे तो उनको भी मिल रहा था बहुत ज्यादा एशियन डेब्रिस, और जबकि वो तो पहली बार आए थे एशियन डेब्रिस की माइनिंग के लिए। लेकिन अब मेरे साथ आए हैं तो मिलेगा इतना ज्यादा। फिर एक टाइम पे मुझ पे इतना ही एशियन डेब्रिस हो गई थी कि हम दोनों के टूल्स और आर्मर नेदरलैंड में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया, मैं तेरे एशियन डेब्रिस यूज नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने खुद करो। फिर तो उनने अलग से माइन करना चालू किया और वो जब तक नहीं आए अपने ओवरवर्ल्ड में, जब तक उनको अपने टूल्स और आर्मर के लिए एशियन डेब्रिस नहीं मिल जाए, तो मैं तो वहां से निकल गया। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे रास्ते में ही एक और एशियन डेब्रिस मिल गया। भाई मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था 32 एक्सिस पे मुझे कैसे मिल सकता है एशियन डेब्रिस। फिर मैं जैसे ही अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया, मैंने सारे एशियन डेब्रिस मेल्ट करने के लिए फर्नेस में रख दी और इसको नेदरराइट का इंगट बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने गोल्ड कलेक्ट कर लिया अपने गोल्ड फार्म से और जितना मेरी बाकी चेस्टों में रखा था वहां से। और फिर भाई ये वेदर का क्या चल रहा है, ये कैसा वेदर चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ना बारिश हो रही है, ना फिर रात हो रही है, ना दिन हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और फिर मेरे कुछ एशियन डेब्रिस मेल्ट हो चुके थे
तो मैंने उनको नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट कर लिया और फिर मेरे जितने भी टूल्स थे मैंने उनको भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया और अब हम हो चुके थे एकदम ओपी लेवल पे पहुंच चुके थे। यानी हमारा पूरा आर्मर और टूल्स पूरे नेदरराइट के और अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट के साथ, और इस बार हम खतरनाक थे। फिर मेरे जो बचे हुए नेदरराइट के स्क्रैप थे उनको भी नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट कर दिया और अपनी जो मेन वाली चेस्ट है वहां पे रख दिया एकदम सेफ। और थोड़ा सा भैया के लिए भी गोल्ड कलेक्ट कर लिया था मैंने, और भैया भी आ चुके थे और अपने एशियन डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए उनने रख दिया और पूरे नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट करके उनने अपना आर्मर और टूल्स नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम दोनों एकदम खतरनाक हो चुके थे। फिर मैं नेदर के लिए निकल लिया। नेदर फोर्ट्रेस में जाके मैंने विदर स्केलेटन मारे काफी सारे और 5 मिनट के अंदर ही मुझे पहला स्केल मिल गया। और फिर थोड़े से और विदर स्केलेटन मारे तो एक और मिल गया विदर स्केलेटन स्कल। लेकिन जो तीसरा स्कल था उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा, लेकिन तीसरा भी बहुत ज्यादा आसानी से हमें मिल गया। फिर पता नहीं क्यों मैं वहां पे और विदर स्केलेटन को मारने लग गया और एट द एंड मुझ पे 5 विदर स्केलेटन स्कल थे और उनको लेके मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। फिर मैं पोर्शन बनाने का जो काम था वो चालू कर दिया, जैसे कि स्ट्रेंथ पोर्शन और स्लो फॉलिंग पोर्शन। और फिर मैं भी चाहता था कि भाई मेरे पास भी एक अच्छी वो हो, तो मैंने एन्चेंटमेंट टेबल में वो रखी और सबसे ज्यादा जो बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट्स होती हैं वो मेरे बो पे आ गए। फिर हम निकल चुके थे स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ और थोड़ी देर बाद ही हमें एक बड़ा वाला आइलैंड मिल गया, जिसको देखकर भैया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर आगे चलते चलते एक डेजर्ट बायोम आया था और उसी डेजर्ट बायोम में हमें एक डेजर्ट विलेज में मिला था। तो हमने जितने भी घर थे सारे लूट पाट मचा दी वहां पे, लेकिन एक भी घर में कुछ काम का सामान नहीं था। तो हम नीचे एक जगह पे डिगिंग करने लगे स्ट्रॉन्गहोल्ड की खोज में, और नीचे डिगिंग करते करते एक बार मैं चला गया लावा के अंदर। लेकिन वो तो अच्छा था, मेरे पास नेदरराइट का आर्मर था और वाटर बकेट थी, तो मैं उसकी हेल्प से बाहर निकल आया। और फिर जब मैं डिगिंग कर ही रहा था तो एक जगह पर डायमंड भी आ गए थे जो कि मैंने नहीं देखे लेकिन भैया ने देख लिए थे। तो उन डायमंड को भी मैंने डिग कर लिया और वो पूरे 8 और थे, लेकिन मेरी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स होने के बाद भी बस मुझे 9 डायमंड ही मिले। फिर एक ग्रेवल के ग्लिच से एक्सरे ग्लिच से मैं देखना चाह रहा था कि स्ट्रॉन्गहोल्ड किस तरफ है और मुझे दिख गए और डायमंड्स। तो मैंने भैया को इंस्ट्रक्शन दे के उस डायरेक्शन में जाओ और डायमंड माइन करो, लेकिन उनको और अलग से डायमंड दिख गए। तो वो भैया वाले डायमंड सबसे पहले हमने माइन किए और फिर जो लावा के नीचे वाले डायमंड थे वो भी हमने माइन किए और सब मिला के हमने माइन कर लिए थे 27 डायमंड्स, जो कि काफी ज्यादा थे। अभी तक हमें मिले ही नहीं थे इतने ज्यादा डायमंड। और फिर आखिरकार मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड दिख गया था एक्सरे ग्लिच से। फिर मैंने भैया के लिए और अपने लिए एक एक डायमंड का शवल बनाया। अब इतने ज्यादा डायमंड है तो कहीं ना कहीं तो उड़ा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। और ऊपर माइन करते करते हमको दिख गया था स्ट्रॉन्गहोल्ड। फिर हमने बहुत ज्यादा ढूंढा कि भाई पोर्टल वाला रूम कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते हमारे पसीने निकल गए, लेकिन हमें पोर्टल वाला रूम ही नहीं मिला। तो फिर से मैंने ग्रेवल वाला जो ग्लिच है वो अपनाया और हमको डायरेक्ट पोर्टल वाला रूम ही दिखा। तो उस साइड फिर से मैंने इंस्ट्रक्शन दिए भैया को कि इस साइड माइन करते जाओ माइन करते जाओ, और मैं भी फिर माइन करने आ गया और हमको दिख गया पोर्टल वाला रूम। तो मैंने जितनी भी एंडर आई मेरे पास थी वो मैंने लगा दी और भैया और मैंने जंप लगा दी एंड पोर्टल में, और हम पहुंच चुके थे अब एंड वर्ल्ड में। अब हमारे सामने था एक खतरनाक वाला ड्रैगन। तो मैंने वाटर बकेट ट्रिक की हेल्प से टावर के ऊपर चढ़ा और जो केज के अंदर होता है क्रिस्टल उसको फोड़ा। फिर उसकी हाइट एडवांटेज लेते हुए जो बाकी ऊपर टावर के ऊपर क्रिस्टल थे वो भी फोड़े, और फिर कुछ कुछ ऐसे क्रिस्टल थे जो रेंज में नहीं थे तो नीचे जाके फोड़े, और एक और केज वाला था उसको भी फोड़ा। फिर मैंने अपनी बो से खतरनाक खतरनाक वाला डैमेज दिया उस एंडर ड्रैगन को, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक क्रिस्टल रह गया जिससे वो अपनी हेल्थ बार बार रीगेन कर रहा था। तो वो भी मैंने फोड़ दिया और हम दोनों मिलके डैमेज देने लग गए एंडर ड्रैगन को। हम दोनों के पास बढ़िया बढ़िया वाली बो थी जिसमें अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट थी, और इस बार तो भैया भी खतरनाक वाला डैमेज दे रहे थे, बहुत ज्यादा हेल्थ ले रहे थे। फिर मुझे याद आया भैया बेड भी तो लाया हूँ मैं, तो मैंने बेड लगाए और बेड बढ़िया तरीके से फोड़े और उसने बेड ने भी काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर दी थी एंडर ड्रैगन की। फिर एक लास्ट वाला मैंने बो शॉट मार दिया उसके अंदर और एंडर ड्रैगन पूरा खत्म हो गया, और अब हमने फाइनली डिफीट कर दिया था एंडर ड्रैगन को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने भैया के साथ डिफीट कर दिया एंडर ड्रैगन को। और भैया यूं ही एक्सपी कलेक्ट करते करते एंडर पोर्टल में कूद गए, एंड पोर्टल में कूद गए और वो ओवरवर्ल्ड में पहुंच गया। तो मैंने बोला कुछ सामान कलेक्ट करके रात ही रहना, क्योंकि अब हम विदर को मारने वाली मशीन बना रहे हैं जिसमें उसकी हेल्थ खुद ही चली आएगी जब हम उसको स्पॉन करेंगे। बस हमको उसको स्पॉन ही करना है। तो मैंने उसको बनाना चालू कर दिया, लेकिन भैया को जो सामान लाने को बोला था वो उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा आप छोड़ो यार, कहीं भी स्पॉन करो, खुद मर जाएगा नहीं तो हम ही मार देंगे। तो उसको स्पॉन करते ही मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, भाग गया। अब मुझे ये देखना था कि खुद ही मरेगा या फिर मुझे ही मारना पड़ेगा। तो देखा कि वो खुद ही मर रहा है, मतलब हमने एकदम बढ़िया तरीके से बनाया था और विदर बहुत ही ज्यादा आसानी से मर गया। और उससे नेदर स्टार लेके मैं निकल गया अपने ओवरवर्ल्ड में। अब मैंने सोचा एक अच्छा सा बढ़िया सा घर बना लूं मैं, क्योंकि वो लकड़ी वाले में अगर गलती से भी आग लग गई तो पूरा घर जल जाएगा।
तो मैंने ये इस बार थोड़ा सा कंक्रीट और क्वार्ट्ज की से बनाई ये घर, और इस बार मॉडर्न घर, वो बेकार सा घर था, ये बार बढ़िया घर था। और भैया भी आ चुके थे हमको परेशान करने, उनको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल गया तो परेशान करने हमको आ गए। स्ट्रक्चर जितना भी था वो तो हो गया, और भैया ने भी काफी ज्यादा हेल्प करी हमारी इस घर को बनाने में। फाइनली हो चुका था डे 100, और उसी के साथ हमारा जो घर का काम था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। घर बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया था मैंने, और जितना भी मेरे पास नेदरराइट के इंगट एक्स्ट्रा थे उससे एक नेदरराइट का आर्मर भी दिखावटी के लिए मैंने खड़ा कर दिया था। और ये घर बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था, पिछले वाले घर के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और काफी ज्यादा चेस्ट थी इसमें जिसमें हम अपना जरूरी सामान स्टोर कर सकते हैं। और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 100 डेज सर्वाइव कर लिया भैया के साथ, वो भी हार्डकोर मोड में। और आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पक्का बता देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह मिलते हैं अगली